हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आप फॉर्मूले नोट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू होता है पी लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो। इसके बाद आप लिखिए लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश। वाई डबल डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो पी पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ट्रिपल डैश कितना आएगा पी क्यूब लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी स्क्वायर वाई जीरो माइनस पी वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो। लाप्लास ऑफ, या 4 बार कर दीजिए, कितनी बार कर दीजिए डैश, इसी तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताना? पी की पावर 4 लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी क्यूब वाई जीरो माइनस पी स्क्वायर वाई डैश जीरो माइनस पी वाई डबल डैश जीरो माइनस वाई ट्रिपल डैश जीरो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले नोट करिए। कर ली? चलिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ ये प्रॉब्लम्स दे रखी, इनको सोल्व करना। ठीक है, बाय मींस द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, चलिए इनको सोल्व करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू 1, given that y is equal to 2 when t is equal to कितना 0। देखिए ये जो होता है वाई टी का फंक्शन होता है, जैसे वाई टी टी बराबर 0 है तो ये वाई जीरो की वैल्यू है। इसको हम और करके इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन है तो इसे वाई डैश नहीं लिख सकते क्या? क्या लिखेंगे इसको? वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है यदि हम t की जगह क्या रखते हैं 0 तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 2 के बराबर है। ये कोई हमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं रखी, इसको हमें लाप्लास की हेल्प से सोल्व करना।
ठीक है भाई, डी वाई बाई डी टी प्लस वाई प्लस वन, और ये कंडीशन दे रखी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना, किसकी हेल्प से सोल्व करना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से सोल्व करना। तो चलिए इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो लाप्लास ऑफ किसका, वाई डैश का, लाप्लास ऑफ किसका, वाई का, लाप्लास ऑफ किसका, वन का। अभी मैंने फार्मूला लिखाया आपको इसका, क्या लिखाया, पी लाप्लास ऑफ वाई माइनस वाई जीरो प्लस लाप्लास ऑफ वाई, ऐसी रहने दीजिए। वन का लाप्लास कितना होता है, वन का लाप्लास होता है वन अपॉन बी। इसकी वैल्यू रख दीजिए, दो है ना, इसे और इसे एक साथ ले लीजिए। तो यहां बच जाएगा कितना, p प्लस वन लाप्लास ऑफ y, y जीरो की वैल्यू कितनी, दो है ना, दो को उधर भेज दीजिए, वन अपॉन पी प्लस टू। ठीक है, p एलसीएम ले लीजिए, तो ये बचेगा p प्लस वन लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू वन प्लस टू पी अपॉन p। वैल्यू किसकी निकाल लेंगे, लाप्लास ऑफ y की, टू पी प्लस वन अपॉन p इंटू पी प्लस वन। तो लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू, टू पी को लिख लेंगे p प्लस पी प्लस वन, ऐसे लिख सकते हैं ना, अपोन में कितना, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए इनके, ए बी मान के क्या सीधे ही हो रहे हैं, तो बड़े में अलग अलग कर लेंगे। लाप्लास ऑफ वाई, इसके अपोन में अलग करेंगे तो कितना आएगा, इससे ये कटेगा तो क्या बचेगा, हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी, वाई की, से उधर ले जाओ। इनवर्स लाप्लास ऑफ किसका, इसको इधर ले जाओ, इनवर्स लाप्लास ऑफ किसका, इसका बताना, किसकी वैल्यू आ गई है, y की वैल्यू। तो ये हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दिया, किसकी हेल्प से सोल्व कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। हो गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले का सेकंड पार्ट देख लीजिए। पहले का सेकंड पार्ट, डी स्क्वायर वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, डी टी स्क्वायर होगा ना, डी टी स्क्वायर। कंडीशन देखिए क्या दे रखी इन्होंने, y इज इक्वल टू 1 डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। वहन कब दे रखी है वैल्यू, जब t किसके बराबर है, 0 के बराबर है। y डबल डैश कितना, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जब t किसके बराबर है, 0 के, तो जैसे ही y t का मान होता है और t बराबर 0 है तो किसका मान है ये जो वैल्यू है किसकी है ये, y0 की वैल्यू कितनी है, ये डैश होता है, y डैश 0 भी किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। आगे समझे ना। अब इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, y डबल डैश का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, y का, 0 का तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलिए बताइए किसके बराबर बताया था ये अभी मैंने, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ माइनस p y0, ठीक है, माइनस y डैश 0 प्लस लाप्लास ऑफ इज इक्वल टू कितना, 0। चलिए वैल्यू रखिए, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y, y0 का मान बताना 1, y डैश 0 की वैल्यू बोलना, प्लस लाप्लास ऑफ इज इक्वल टू, इसमें और इसमें कॉमन बता दीजिए, लाप्लास ऑफ y, p को उधर ले जाएंगे तो ये बचेगा p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस लाप्लास ऑफ इज इक्वल टू कितना, p, लाप्लास ऑफ y बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, y की। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना, अभी बोलो इसका फॉर्मूला, अभी बोलो इसका इनवर्स लाप्लास बोलो क्या होता है, कोस t, ठीक है, माइनस होता है तो हाइपरबोलिक है ना, तो कितना बताया इन्होंने, कोस t, तो किसकी वैल्यू है ये, y की वैल्यू है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है ये, लाप्लास और इनवर्स लाप्लास अच्छे से पढ़ा हो तुम लोगों ने। टू का फर्स्ट पार्ट देखिए,
2 का फर्स्ट पार्ट देखना। क्या दिया ये, डी स्क्वायर प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, y इज इक्वल टू 6 cos 2t if y is equal to 3, dy is equal to 1 when t is equal to 0। y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, प्लस कितना इज इक्वल टू 6 cos 2t। जब t बराबर 0 तो इसका मतलब किसका मान है, y0 का मान 3। इसका मतलब होता है y डैश 0 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, लाप्लास ऑफ कितना आ जाएगा ये, y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू 6 लाप्लास ऑफ cos 2t। बोलना इसकी वैल्यू p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p y0 माइनस y डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इज इक्वल टू बोलिए 6 cos 2t का बोलो p अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, चलो 2 स्क्वायर ही लिख दो। p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y, अच्छा p था ये, y0 की वैल्यू बोलना 3 है ना, माइनस 3p, y डैश की वैल्यू 1 प्लस 6 लाप्लास ऑफ y 6p अपॉन, चलो p स्क्वायर प्लस 4 ही कह दिया। इसमें और इसमें कॉमन बोलना, 6 नहीं है ना, कॉमन बोलना इसमें, तो p स्क्वायर प्लस 1 नहीं बचेगा, तो यही बचना चाहिए, p स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ, उधर ले जाओ उनको, 6p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 3p प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना बचेगा यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ y, एलसीएम कितना आ गया, p स्क्वायर प्लस 4, ऊपर बताइए कितना बच जाएगा ये, 6p 3p क्यूब प्लस 12p, चलो थोड़ी कम है ना, वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, लाप्लास ऑफ y की निकालनी, ये अपॉन में भी चला जाएगा है ना, और एलसीएम भी ले लिया मैंने एक साथ है ना, तो एक तो कौन आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1 और एक कौन है p स्क्वायर प्लस 4, मैंने एलसीएम ले लिया। अब बताइए क्या बचेगा, 6p प्लस क्या बताया था आपने, 3p क्यूब,
हम्म, +12p प्लस कितना? हम्म, अच्छा 6p इंटू कितना? हाँ बताओ क्या सही है? हाँ इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी। हाँ 3p³ हो गया प्लस चलो 12p हो गया प्लस p² प्लस 4, यही तो आएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? लाप्लास ऑफ y की आ गई। अब इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना। तो ये चलो लिख दो 3p³ प्लस p² 18p प्लस 4 अपॉन p² प्लस 1 इंटू p² प्लस 4। चलिए अब इसमें इसके पार्शल फ्रैक्शन करने हैं हमें। ठीक है, पार्शल फ्रैक्शन सीधे सीधे हो रहे हो तो देख लीजिए। चलिए इतना कर लीजिए, पार्शल फ्रैक्शन से करेंगे अब इसको हम। करिए। होगी ना? चलिए इसके पार्शल फ्रैक्शन करिए। लाप्लास ऑफ y, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको। लेट पार्शल फ्रैक्शन से देखिए 3p³ प्लस p² 18p प्लस 4 अपॉन में बोलिए p² प्लस 1 p² प्लस 4। इसके फैक्टर वो इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे ना, तो कितना आएगा? AP प्लस B के अपॉन में अलग कर लीजिए p² प्लस 1, इसके भी नहीं हो रहे ना, CP p² प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से तो एलसीएम कट ही जाएगा, तो ये बचेगा कितना? 3p³ प्लस p² 18p प्लस 4। एक के साथ बताइए p इंटू p² प्लस 4। चलो तो मल्टीप्लाई कर लो p के अंदर, बताना क्या? p³ 4p, b के साथ बोलना p² प्लस 4, c के साथ बोलना इसकी मल्टीप्लाई इधर p³ प्लस p, ये मिटा दो ना इधर का, d के साथ बोल दीजिए p² प्लस 1। हाँ प्लस d के साथ क्या बताया आपने? p² प्लस 1, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ p³, equating the coefficient of p³
पी क्यू का कोफिशिएंट यहाँ से 3 इज इक्वल टू ए प्लस सी, इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोलना यहाँ से ए प्लस सी को लिख देना, ए प्लस सी इज इक्वल टू 3। चलिए पी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, बी प्लस इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ पी 4a प्लस सी इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 4। इनसे ही आ जाएगा ना। वैसे तो इसमें इक्वेट और भी कर सकते थे, इक्वेटिंग द, इक्वेट चाहो तो एक इक्वेशन और चाहो तो एक बना सकते हैं, बनानी पड़ेगी शायद। हाँ, इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट्स को भी इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द, या ये कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ पी की पावर 0, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट्स कह सकते हैं, पी की पावर 0 कह दो या क्या कह दीजिए, कॉन्स्टेंट्स। कितना, नहीं 4 कहाँ, अच्छा डी है ना, पहले तो 4b आएगा है ना, 4b डी इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, 5th आ जाएगी। इसे सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 4 माइनस सेकेंड, 4 माइनस सेकेंड घटाना 3a 15, ए की वैल्यू इसमें रख दो, c इज इक्वल टू, कौन सी क्वेश्चन से किया है हमने, सेकंड से ना, डी वाले घटाना 5th माइनस थर्ड, 5th माइनस थर्ड घटाना 3b इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 1। ए बी सी डी की वैल्यू कहाँ रख देना, किसकी डी की वैल्यू कितनी आई, 0। पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इक्वेशन ए मान लो, चलो
ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए में पुट कर दीजिए। लिख दीजिए पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी इन इक्वेशन ए। चलिए पहले ए की वैल्यू रखना, 5 है ना। ए की वैल्यू कितनी, 5। बी की वैल्यू बताना 1। सी की वैल्यू बताना -2 और डी की वैल्यू कितनी, 0। तो ये वैल्यू हमने किस में रख दी, ए में रख दी। टेकिंग लाप्लास ट्रांस, क्या ये सारा लाप्लास ऑफ वाई था ना, ये सारा किसके बराबर था, लाप्लास ऑफ वाई फ्रॉम फर्स्ट से कह दिया, ये फर्स्ट में था ये लाप्लास ऑफ वाई है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या जाएगा, लाप्लास ऑफ वाई अपोन में अलग अलग करना, 5p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ से y की वैल्यू निकालनी। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 को शुरू में लेना, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हो गया ये तो सब। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ p स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चलिए इसका बोलिए, 5 कोस t साइन t कोस 2t। तो इसी तरीके से ही करने इनमें क्वेश्चन जो करने आप लोगों को। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं, तरीका तो मालूम हुई है आपको। तो एक भी कोई मतलब डिफरेंट नहीं करना आपको, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास आना चाहिए। शुरू में लाप्लास लेते हैं तो लाप्लास करते हैं उनका, और फिर बाद में क्या कर देते हैं उनका, इधर जाके इनवर्स लाप्लास, वो भी तुमने सब पढ़ रखा, ठीक है। वो तरीका मैंने बता दिया, फॉर्मूले लिखा दिए। तो ये एक्सरसाइज के ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आप करके लाइए, ठीक है। तो चलिए बाकी फिर कल ही करानी पड़ेंगी, क्योंकि अब तो ये तुम्हें ही करनी है ज़्यादातर, ठीक है। किसी में प्रॉब्लम आती है तो पूछनी, तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं।